जय मसीह के मेरे दोस्तों, मैं आज आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं परमेश्वर की सेवा करूँगा, मैं परमेश्वर के कामों को करूँगा, मैं परमेश्वर के वचन को फैलाऊँगा। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूब चैनल खोलते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। परंतु जब उनका व्यूज़ वीडियोस पर नहीं आता तो वो फिर वीडियोस बनाना कम कर देते हैं, वीडियोस बनाना बंद कर देते हैं या बोले तो। पर क्यों? आपने तो परमेश्वर के लिए बनाना चाहा था, आपने तो परमेश्वर की सेवा करने के लिए बनाया था, आपने तो वचन को पूरा करने के लिए काम किया था। पर फिर जब व्यूज नहीं आया तो आपने वीडियो बनाना बंद क्यों किया? इसका मतलब आप लोगों के लिए बना रहे थे, परमेश्वर के लिए नहीं। अगर आप परमेश्वर के लिए सच में बनाते, परमेश्वर के लिए काम करते, तो आप वीडियोस बनाना बंद नहीं करते, आप प्रचार करना बंद नहीं करते। क्योंकि हमारा प्रतिफल देने वाला हमारा परमेश्वर है जो स्वर्ग में है। हमें कोई इंसान प्रतिफल नहीं दे। हमारी बातें इंसाने सुने या ना सुने, परंतु हम जो बोलते हैं, जो रिकॉर्ड्स करते हैं, जो एडिट करते हैं, जो मेहनत करते हैं परमेश्वर में, वो परमेश्वर देखता है। हम किसी चर्च के अनॉइंटिंग को उसके भीड़ से पता नहीं लगा सकते कौन जेन्युइन मैन ऑफ गॉड है। इस बात से पता नहीं लगाया जा सकता कि उसके पास कितना भीड़ है। लोग बस नंबर है, परंतु असली प्रतिफल हमारा स्वर्ग से आता है। अगर आप परमेश्वर के लिए काम करते हो तो संसार से अगर आपको प्रतिफल नहीं मिलता तो इस बात की चिंता ना करें, क्योंकि लिखा है तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो गुप्त में है वो तुम्हें देखता है और वो तुम्हें उसका प्रतिफल देता है। हालेलुया। लिखा है मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। यीशु मसीह भी जब प्रचार करते थे तो बहुत सारे जगहों में वो फिरा करते थे, बहुत सारे लोग उनसे मिलते थे, बहुत सारे लोगों को वो चंगाइयाँ देते थे, बहुत सारे लोगों की वो उद्धार करते थे। परंतु फिर भी बहुत सारे लोग अपने मन को नहीं फिराते थे। वो बस परमेश्वर से फ़ायदा लेकर, परमेश्वर से चंगाइयाँ लेकर, छुटकारा लेकर चले जाते थे। हम मत्ती की पुस्तक 11 अध्याय का 20 से पढ़ेंगे तो वहाँ यीशु मसीह बहुत सारे जगहों में घूमे, जैसे कि खुराजिन, बेतसैदा, कफरनहूम। इन सारे नगरों में वो घूम घूम कर प्रचार किए, लोगों को चंगाइयाँ दिए, लोगों को छुटकारा दिए। परंतु वहाँ लोगों ने अपना मन नहीं बदला और उन पर विश्वास नहीं किया कि वही परमेश्वर हैं। तो वहाँ यीशु मसीह बहुत उदास हो गए। परंतु फिर भी वहाँ यीशु मसीह ने प्रचार करना बंद नहीं किया। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ये लोग मन नहीं फिराते हैं, ये लोग सुनते नहीं मेरी, मैं क्यों इनके लिए काम करूं, क्यों इनके बीच प्रचार करूं, क्यों इनके लिए अपने लहू को, क्यों इनके लिए अपने प्राण को दूं जो सुनते तक नहीं मेरी। वहाँ यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। वहाँ यीशु मसीह निराश नहीं हुए, क्योंकि वो जानते थे कि वो किसके लिए कार्य कर रहे हैं। वो अपने पिता की इच्छा को पूरी कर रहे हैं यहाँ, वो किसी मनुष्य के लिए नहीं। इसलिए वहाँ वो निराश तो हुए, परंतु वहाँ आगे क्या लिखा है? हम मत्ती की पुस्तक 11 अध्याय का 25 को पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। हालेलुया। आज आप 1 किलोमीटर गाड़ी में चलो तो आपकी हालत खराब हो जाती है, कमर दर्द कर जाता है, सर दर्द कर जाता है, आंखें थक जाती है। परंतु उस जमाने में यीशु मसीह इन सब जगहों पर पैदल घूम घूम कर जाया करते थे। कोई उनको डोली पर बैठा कर नहीं ले जाता था। और इतना मेहनत, इतना वचन, इतनी चंगाइयाँ, इतने घूमने के बावजूद लोग एक भी नहीं बचते थे। लोग चिन्ह और चमत्कारों के चक्कर में आकर चिन्ह लेकर चले जाते थे। परंतु वहाँ वो निराश तो हुए, परंतु क्या कहें, उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया और उस नेगेटिव टाइम में भी पॉजिटिव बातों को यूज़ किया। उसने कहा तेरी मर्जी है, ये ज्ञानियों से छुपा रखे इस बड़ी बातों को। वहाँ यीशु ने प्रार्थना की, वहाँ शिकायत नहीं की कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों लोग मेरी नहीं सुने। वहाँ यीशु ने कहा, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। और आगे फिर कितने बड़े बड़े उन्होंने काम किए, कितने लोगों ने उद्धार पाया और कितने लोग आज तक पा रहे हैं, आज आप जानते हो। पर कैसे? निराशा में एक आशा का वचन बोलकर, एक हार के समय जीत का परचम लहराकर। क्योंकि जब एक गिलास में थोड़ा पानी होता है तो कुछ लोग उसे ऐसे देखते हैं कि इसमें आधा गिलास पानी कम है, परंतु वहीं जो एक पॉजिटिव बंदा होता है वो उस गिलास को देखकर कहता है गिलास आधा भरा हुआ है। तो ये बातें हमारे ऊपर होती है कि हम किस तरह से चीज़ों को देखते हैं।
अगर हम उस सिचुएशन को देखकर, उस हालातों को देखकर हार जाते हैं तो इसका मतलब हम जीतने के लिए आगे नहीं जा सकते, हम कभी फिर जीत नहीं सकते। और उसी निराशा के समय में परमेश्वर के मुंह से एक ऐसा वर्ड निकलता है जो आज तक हर एक टूटे हुए लोग यूज़ करते हैं। आज भी जब लोग उसे सुनते हैं तो उनका मन परिवर्तित हो जाता है। पापी लोग मन को फिरा लेते हैं, दुखियों को आनंद मिलता है। परमेश्वर ने वहाँ कहा था, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। वहाँ यीशु मसीह ने लोगों को गालियाँ नहीं दी, लोगों को बुरा भला नहीं बोला, परंतु बाहें फैलाई और कहा, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्योंकि जो लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं उनको लोग देखें, लोग पसंद करें, लोग सुने या ना सुने, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो परमेश्वर के काम को करते हैं और करते ही जाते हैं। लोग उनके बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, लोगों की परवाह वो नहीं करता। जिनमें पवित्र आत्मा होता है वो सिर्फ पिता की इच्छाओं को पूरी करने में लगा रहता है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, मेरी रोटी, मेरा खाना, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की बातों को और उसकी मर्जी को पूरा करूं। इसलिए दोस्तों, अगर आप परमेश्वर की सेवा के लिए वीडियोस बनाते हो, सेवा के लिए उसके कामों को करते हो, उसके वचन को शेयर करते हो, तो आपके वीडियोस, आपके बातों को कोई सुने या ना सुने, आपको कोई देखे या ना देखे, आप वीडियोस बनाओ और बनाते रहो। क्योंकि जो गुप्त में देखता है वो कभी न सोता है न ऊँघता है, वो हमेशा आपकी ओर निगाहें करता है, आपको देखता है, आपसे सुनता है। हालेलुया। लिखा है, स्वर्ग दूत भी हमारी सुनते हैं और हमारी सुनकर वचन की गहराइयाँ उनको भी पता चलता है, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं, हमारे अंदर है। हालेलुया। तो लोग सुने या ना सुने, धरती के लोग आपको देखें या ना देखें, वो आपको पसंद करे या ना करें, आपका पिता स्वर्ग में है, वो आपको पसंद करता है, वो आपको लाइक्स करता है, वो आपको शेयर करता है, वो आपको बढ़ाता है, वो आपको ऊंचा करता है। वहाँ मिलियंस दूत हैं, वहाँ मिलियंस उसके पहरुए हैं, वो आपको सुनते हैं। हालेलुया। जब आप स्वर्ग जाओगे तो स्वर्गदूत भी कहेंगे कि हाँ, कि इससे मैंने बहुत कुछ वचन के बारे में सीखा है। हालेलुया। वचन की गहराई ये बताती है, क्योंकि जब पौलुस कलीसिया में स्त्रियों को सर ढकने को कह रहा था तो वहाँ इसी वचन को यूज़ किया कि स्वर्गदूतों के लिए ऐसा किया करो कि वो भी परमेश्वर के अधीन रहना जाने, वो भी सीखें। इसका मतलब था स्वर्गदूत भी हमसे सीखते हैं, हमसे सुनते हैं और समझते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, तुम स्वर्ग में स्वर्गदूतों का भी न्याय करोगे। तो मेरे दोस्तों, हम इतने बड़े कामों के लिए बुलाए गए हैं, इतने बड़े कामों के लिए हम चुने गए हैं। और जबकि बाइबल ने कहा है कि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, तो अगर तुम्हारा व्यूज नहीं आया तो तुम्हारा मेहनत, इसका मतलब नहीं है कि व्यर्थ हो गया, वो बीज के समान भूमि में चला गया है। आप समझो कि वो फलने के लिए तैयार है, बस आपको वेट करना है और अपना काम करते रहना है। हालेलुया। इसलिए जिन्होंने वीडियोस बनाना बंद किया है वो बनाना शुरू करें, जिन्होंने बनाने की ठानी है वो बनाने में लगे रहें, जिन्होंने शेयर करने का सोचा है वो शेयर करते रहें। आप मुर्दे परमेश्वर की बातें नहीं करते, आप जीवित परमेश्वर की बातें करते हो। आप जीवित परमेश्वर का जीवित कलाम सुनाते हो। आपको जितना परमेश्वर ने दिया है उतना उसको यूज़ करो, वरना याद रखो, जिसे कुछ तोड़े दिए गए थे उसने भूमि पर उसे दबा दिया और कहता है कि मैंने सोचा तो बहुत क्रूर है, इसलिए मैंने उसे खर्चा नहीं किया। इसका मतलब जो वचन, जो भेद हमें परमेश्वर ने दिया है, अगर हम उसे यूज़ ना करें, उसे लोगों को शेयर ना करें, तो हम दोषी होते हैं। तो ये छोटा सा मैसेज था दोस्तों आप सभी के लिए। उम्मीद है कि ये आपके जीवन में कार्य करेगा और जितने भी लोगों को आप ऐसे जानते हो उसे ज़रूर शेयर करोगे। ये बातें उनको सुनानी ज़रूरी है, क्योंकि मेहनत मसीह में व्यर्थ नहीं। हालेलुया। लिखा है, अगर परमेश्वर के किसी जन को आप एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाओ
तो उसका प्रतिफल भी आपको मिलता है। तो सोचो, उसी परमेश्वर का अगर वचन आप सुनाओ तो आपको क्या नहीं मिलेगा। आप राजा और याजक होने के लिए तो चुने ही गए हो, बस उसके तरह काम भी करो तो उनके तरह ही ब्लेसिंग आपके जीवन में दिखाई भी देनी शुरू होगी। आप सभी को यीशु मसीह में शालोम। यीशु तेरी सेवा करांगे, हाँ तेरे मसाले नाल, तेरे मसाले नाल, तेरे मसाले नाल बढ़दे रहांगे।